जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इंफॉर्मेटिव वीडियो पर। आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न। सरकार को आप चल करके बताते हैं कि मेरी इस साल की इतनी इनकम है और मेरा इतना टैक्स बनता है। लेकिन दोस्तों, आईटीआर भरने से पहले आपको एक बहुत ही कठिन सवाल का चयन करना पड़ता है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं या न्यू टैक्स रिजीम में। आपने सुना होगा ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम। 12 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो दोस्तों आपको एक भी रुपए टैक्स नहीं देना है। लेकिन ये है न्यू टैक्स रिजीम में, और फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए है, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बना रखी है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं 31 मार्च 2025 का जो साल खत्म हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26, इस साल के लिए आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है या न्यू टैक्स रिजीम में जाना है। यह डिपेंड करेगा कि आप पिछले साल कौन से रिजीम में गए थे, आपने कौन सी आईटीआर का फॉर्म भरा था। आईटीआर का फॉर्म 1 से लेकर के 7 तक होता है, जो अलग अलग व्यक्ति की इनकम के हिसाब से डिफाइन होता है। तो दोस्तों, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं कि कौन व्यक्ति न्यू में पहले था तो न्यू में रह सकता है, न्यू वाला ओल्ड में जा सकता है, ओल्ड वाला ओल्ड में रह सकता है या ओल्ड वाला न्यू में जा सकता है। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देर ना करते हुए ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर क्या क्या मेन डिफरेंस है, कौन कब जा सकता है या नहीं जा सकता है, जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। बहुत बार ये लोगों का कंफ्यूजन आता है कि सर मैंने 2023 के अंदर तो ओल्ड में गया था, अब 2024 में न्यू में जाना चाहता हूं, 2025 में न्यू में जाना चाहता हूं। तो ये क्या कंसेप्ट होता है कि कब कौन सा व्यक्ति आप ओल्ड में न्यू में कब जा सकता है। फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26, आपको पता होगा 1/4/24 से लेकर के 31/3/2025 वाला जो साल खत्म होने वाला है या हो चुका है, इसके लिए आपको टैक्स रिजीम के कंसेप्ट को जान लेना बहुत ही जरूरी हो चुका है। तो दोस्तों, न्यू टैक्स रिजीम का कंसेप्ट है सेक्शन 115 BAC के अंदर लिखा हुआ है। ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 से ही गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया था। आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कि कौन से टैक्स रिजीम में आप जाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपकी बहुत तरह की डिडक्शन और एग्जम्पशंस है, ATC, LIC, आपका HRA, आपका होम लोन वगैरह है, तो आपको ओल्ड में जाना चाहिए। अगर आपकी कोई भी डिडक्शन एग्जम्पशंस नहीं है तो न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए अच्छी होती है। मोटा मोटी मैंने बताया है, बाकी डिपेंड करता है केस टू केस के ऊपर, पर्सन टू पर्सन के ऊपर। बहुत सारी डिडक्शंस हैं तो आपको ओल्ड में ही जाना चाहिए। अब टैक्स रिजीम और टैक्स स्लैब की बात कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दो तरह से होते हैं। ओल्ड में छेड़छाड़ नहीं की गई है, 2.5 लाख रुपए तक माफ है, 2.5 से 5 पर आपको 5% देना है, 5 से 10 पर 20 है, और उसके बाद आपको 30% टैक्स देना है। लेकिन यहाँ पे आपको डिडक्शंस, एग्जम्पशंस की छूट बहुत ज्यादा मिल जाती है। अब बात करें न्यू टैक्स रिजीम की, 3 लाख रुपए तक माफ है, 3 से 7 पर 5%, 7 से 10 पर 10%, 10 से 12 पर 15, 12 से 15 पर 20, 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना है। सर, आप तो कह रहे थे कि ओल्ड में 5 लाख माफ है और न्यू में 7 लाख माफ है, लेकिन यहाँ पर तो आप टैक्स बना रहे हैं। वो दोस्तों होता है 87A की रिबेट, वो भी आपको अभी क्लियर कर देने वाले हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 से कोई डिडक्शन और एग्जम्पशंस नहीं है तो आपको दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहिए। और नेक्स्ट ईयर में आपने अगर डिडक्शन वगैरह स्टार्ट कर दी है तो आप ओल्ड में जा सकते हैं। ये कब डिपेंड करेगा, हर बार आपकी मर्जी नहीं चलेगी। ये डिपेंड करेगा आपको किस तरह की इनकम आ रही है। जैसी आपकी इनकम है वैसे ही आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप बार बार ओल्ड में न्यू में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। अब लास्ट ईयर तक सैलरी पर्सन जो होता था, जो अपनी ITR 1 भरता था या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पैसा कमाया तो ITR 2 भरता था, वो चेंज कर सकते हैं एनी टाइम एनी ईयर देयर रिजीम। सेक्शन 115 BAC, जो 115 BAC है, ये बाय डिफॉल्ट आपका न्यू टैक्स रिजीम है। लेकिन अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हो तो ओल्ड में जाएं। ऑप्ट आउट करना है तो बस ITR में आपको सिंपली यस पे क्लिक कर देना है, कोई एडिशनल फॉर्म आपको नहीं भरना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। किसी व्यक्ति की सैलरी की इनकम है तो वो न्यू में भी जा सकता है, ओल्ड में भी जा सकता है, अगली बार फिर से न्यू में भी जा सकता है, ओल्ड में भी जा सकता है। किसी तरह की कोई भी पाबंदी आपके लिए नहीं है। अब बात करें दोस्तों बिजनेस की इनकम, अगर आपकी है ITR 3 या फॉर्म का 4 भरते हैं तो आपको जिंदगी में एक बार ही मौका मिलेगा अपना टैक्स रिजीम चेंज करने का। अब आपको मैंने बताया जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है वो सभी के लिए न्यू है। तो आप चाहे सैलरी की इनकम है चाहे बिजनेस की इनकम है, आपको न्यू में जाना पड़ेगा। लेकिन ITR 3 या 4 के अंदर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जी सदके आप जा सकते हैं, जिसके लिए फॉर्म 10 IEA भरना पड़ेगा। एक बार ये फॉर्म भर दिया तो आपको ओल्ड में ही जाना पड़ेगा, और ओल्ड में जाना पड़ेगा दोस्तों तो अगली बार आप न्यू में नहीं आ पाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान देना है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, यू कैन स्विच एवरी ईयर फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, फ्रॉम न्यू टू ओल्ड। आपने 24-25 में न्यू में गए थे, 25-26 में ओल्ड में चले जाओ, 26-27 में न्यू में चले जाओ,
कोई भी एडिशनल फॉर्म 10IA वगैरह का नहीं भरना है। आप जब ITR भरेंगे तो ये पूछा जाएगा आपसे कि आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं क्या। अगर आप सीधा नो पे क्लिक कर देंगे तो आप न्यू टैक्स रिजीम में चले जाएंगे। अगर आप यस पे टिक कर देंगे तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में चले जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन मिलेगा ITR 1 और ITR 2 के ही केस में। अगर आपकी सैलरीड पर्सन है और आपको डिक्लेरेशन देनी होती है आपके एम्प्लॉयर को, जब भी आपका साल शुरू होता है, मान लीजिए 1/4/25 को साल शुरू होगा, तो शुरू में ही आपका एम्प्लॉयर आपसे पूछ लेगा ओल्ड में जाना है या न्यू में जाना है, और उसके हिसाब से आपका पूरे साल TDS काटेगा। लेकिन अगर आपने गलती से उनको गलत बता दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ITR भरते समय आप उसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अपने एम्प्लॉयर को बता दिया मैं तो न्यू में जाऊंगा, और उसने न्यू के हिसाब से आपका TDS काट लिया। साल के लास्ट में आपको पता लगा कि मेरा तो TDS ज्यादा कट गया, अगर मैं ओल्ड में रहता तो मुझे ज्यादा बेनिफिट होता, तो आप ITR ओल्ड के हिसाब से भी भर सकते हैं। अब दोस्तों इन ITR सिंपली आपको मैंने बताया था नो नीड टू क्लिक एनी वन टू चूज। अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम में जाना है तो ऑप्ट आउट को सिंपली नो पर क्लिक करना है। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो ऑप्ट आउट को यस क्लिक करना है। ये ITR भरते समय आपको प्रैक्टिकली और हम बता देंगे, लेकिन आप इतना समझ लो सैलरी वाला हर साल चेंज कर सकता है, कोई एडिशनल फॉर्म नहीं भरना है। और बिजनेस की इनकम है तो यू कैन ऑप्ट आउट वंस इन लाइफ टाइम। दोस्तों बिजनेस वाले को हमेशा न्यू में ही रहना पड़ेगा, लेकिन वो ओल्ड में जाना चाहता है तो उसका स्वागत है। मान लीजिए 24-25 के अंदर वो ओल्ड में चला गया, तो अब आपको 25-26 या उससे आगे ओल्ड में ही रहना पड़ेगा, आप वापस से न्यू में नहीं आ सकते हैं। इस चीज का ध्यान देना है। और फॉर्म 10IEA भी भरना है। तो बिजनेस वालों को हर बार न्यू में जाना है, एक बार ओल्ड में जा सकते हैं, ओल्ड में चले गए तो वापस से न्यू के अंदर ये नहीं आ पाएंगे। दोस्तों इफ यू वांट टू गो ओल्ड टैक्स रिजीम, आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा न्यू से, 10IEA फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सारा डाटा आ जाता है, आपको बस OTP डाल के वेरीफाई करना है, ताकि आप खुद डिक्लेयर कर रहे हैं कि मुझे अब ओल्ड में जाना है। अगर आपकी बिजनेस की इनकम भी आती है दोस्तों, सैलरी की इनकम भी आती है, मान लीजिए सैलरी और बिजनेस के अंदर आपने मान लीजिए F&O के अंदर काम किया था, इंट्राडे में काम किया था, तो आप बिजनेसमैन ही माने जाएंगे और आपको सारे के सारे रूल बिजनेस वाले ही माने जाएंगे, और आपको एक बार ही लाइफ टाइम में मौका मिलने वाला है। दोस्तों फ्यूचर के अंदर बिजनेस आपने बंद कर दिया, मान लीजिए F&O का काम, इंट्राडे का काम करना आपने बंद कर दिया, तो क्या फिर भी आपके लिए पाबंदी रहेगी? फिर पाबंदी नहीं रहेगी, फिर आप एक सैलरीड पर्सन माने जाएंगे और फिर से आप ओल्ड से न्यू, न्यू से ओल्ड के अंदर जा सकते हैं। इंटीमेशन टू एम्प्लॉयर, मैंने आपको बताया साल शुरू होने से पहले ही आपका एम्प्लॉयर आपसे पूछता है कौन सी रिजाइन में जाओगे, ताकि हम आपका TDS काट सकें। तो अगर आप कुछ नहीं बताते हो तो वो न्यू के अंदर लेकर के चला जाएगा, उसके अकॉर्डिंग TDS काटेगा। आपका एम्प्लॉयर जो है वो उसी साल उसी रिजीम में आपको TDS काटेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन आप ITR भरते समय आपके पास मौका आएगा, ओल्ड को न्यू में, न्यू को ओल्ड में आप जा सकते हो। ये मैंने बताया एट द टाइम ऑफ ITR फाइलिंग आप अपना रिजीम चेंज कर सकते हो। जहां आपको 100 रुपए का भी बेनिफिट आ रहा हो, दोस्तों ज्यादा TDS कट गया तो रिफंड ले लो, और देना पड़ रहा है तो आप एडिशनल टैक्स पे कर दो, लेकिन आप अपना टैक्स रिजीम सैलरी की इनकम पर चेंज कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट है, और आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो न्यू के हिसाब से ही होने वाली है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, अगर आपको सैलरी की इनकम आ रही है, पेंशन की इनकम आ रही है, तो दोस्तों ओल्ड के अंदर 50,000 रुपए, न्यू के अंदर 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलने वाली है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ये होती है ऐसी लिमिट जब आपको ITR भरनी जरूरी है। ये दोस्तों ओल्ड पे अगर आप जाते हो ओल्ड में, तो आपको उम्र के हिसाब से बांटा गया है। 2.5 लाख रुपए इनकम है जिस व्यक्ति की उम्र 60 साल तक है, 60 से 80 वालों के लिए 3 लाख, 80 से ऊपर वालों के लिए 5 लाख है। और न्यू टैक्स रिजीम में कोई उम्र के हिसाब से भेदभाव नहीं है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो आपको ITR भरनी जरूरी हो जाएगी। जीरो टैक्स, दोस्तों अगर आपकी सैलरी या पेंशन की इनकम आती है और ये इनकम आपकी 7.5 लाख रुपए तक है, तो 7,75,000 तक भी है, तो आपको 75,000 का तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। 7 लाख रुपए तक की इनकम 87A के तहत आपकी माफ हो जाने वाली है। और वहीं पर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हो तो 5.5 लाख रुपए जो कि आपकी डिडक्शन एग्जम्पशन लेने के बाद आती है, तो आपका टैक्स हो जाएगा जीरो। अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताया तो वो न्यू टैक्स रिजीम से आपका TDS काट लेगा। इनकम टैक्स के पोर्टल पर बहुत सारे ऐसे यूटिलिटीज हैं दोस्तों, ऑप्शन है जहां पे आपको क्या करना है, आपकी इनकम और आपकी डिडक्शन डालनी है, और यहाँ पे ओल्ड के हिसाब से और न्यू के हिसाब से दोनों का टैक्स बता देगा, कितना फर्क आपको आ रहा है, वो सारी की सारी चीजें आपको बता देने वाला है। और दोस्तों अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको 31 जुलाई 2025 से पहले ही आपको अपनी ITR भर देनी है। अगर उसके बाद भरते हो, चाहे ओल्ड में भरो या न्यू में भरो, आपकी ITR न्यू टैक्स रिजीम में ही प्रोसेस होने वाली है।
बहुत तरह के ऐसे प्रैक्टिकल केस हमारे पास में आए थे। तो आपको मार्जिनल रिलीफ अगर लेनी है दोस्तों, 5 लाख से थोड़ी सी भी ऊपर इनकम चली जाती है तो 2.5 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन न्यू के अंदर 7 लाख रुपए से अगर आपकी 1,000 रुपए भी ऊपर इनकम चली जाती है तो आपको 1,000 रुपए ही टैक्स देना है, बाकी का 24,000 रुपए या जो भी आपका टैक्स बनता था वो आपको माफ हो जाएगा। तो मार्जिनल रिलीफ भी आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिलने वाला है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मैंने बता दी, ओल्ड में 2.5 लाख है, न्यू में 3 लाख है। इससे ज्यादा होने पर आपको ITR भरनी जरूरी है। फॉर्म 10 IEA सभी व्यक्तियों को दोस्तों, अगर आप न्यू में जा रहे हो तो किसी को भी नहीं भरना है, क्योंकि ये आप ऑटोमेटिक ही मान लिया जाता है कि आप न्यू में जा रहे हो। ओल्ड में जाना है तो भी ITR 1 और 2 को नहीं भरना है, 3 और 4 को ये फॉर्म भरना है। इसके बाद में न्यू टैक्स रिजीम में क्या डिडक्शन एग्जम्पशंस मिलती है, तो हमने काफी सारी वीडियोस बना रखी है, अभी रिसेंट में बनाई थी, जो आई बटन पर ऊपर हम आपको दे देते हैं, वो भी आप देख लें कि न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो आप न्यू में डिडक्शन एग्जम्पशंस लेकर के जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो ओल्ड और न्यू के अंदर कंफ्यूज हैं कि अब मैं ओल्ड या न्यू में जा सकूंगा। आपका कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।